बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। देखिए आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि जो इनकम टैक्स ऑफ़िसर है, उसको बहुत सारी पावर मिल गई है। अब जो एक अमेंडमेंट हुई है, जो इनकम टैक्स लॉ है, जो 1961 में बना था, तो उस ज़माने का जो हमारा लॉ चला आ रहा था, उसके अंदर थोड़ी-सी एक अमेंडमेंट करी है। उस अमेंडमेंट के तहत जो इनकम टैक्स ऑफ़िसर है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिली है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का मतलब ये है कि जो भी आपकी डिजिटल लाइफ है ना, उसको वो क्रैक कर सकती है। थोड़ा-सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे डिजिटल लाइफ का मतलब है, आपके जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम व और आपका फ़ेसबुक, आपका ट्विटर, लिंक्डइन, फिर आपके जितने भी आपके आप पिन डालते हो फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपका जितनी भी आपकी डिजिटल लाइफ है, उसको वो एन्क्रिप्शन को वो डिक्रिप्ट कर सकता है, आपके कोड्स को वो क्रैक कर सकता है, उसका डायरेक्ट एक्सेस वो ले सकता है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का और सोशल मीडिया अकाउंट्स का। इसको लेके काफ़ी सारा क्रिटिसिज़्म और काफ़ी सारा हो हल्ला हुआ, काफ़ी सारा शोर-शराबा मच रहा था सोशल मीडिया पे, अगर आपने ध्यान दिया होगा। और लोग ज़्यादातर ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का कंसर्न बन जाएगा, हमारी हमारी लाइफ़ की प्राइवेसी क्या रहेगी, राइट टू प्राइवेसी का ये उल्लंघन है। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, कौन डिसाइड करेगा, किसको कितनी पावर मिलेगी, पावर का जो अब्यूज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये क्रिटिसाइज़ हो रहा था। और कहीं न कहीं ये डिमांड हो रही थी कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इस पे आके क्लैरिफ़िकेशन दें और फाइनली उन्होंने आके आज एक क्लैरिफ़िकेशन दी और इसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करी, ठीक है? जस्टिफ़ाई कैसे किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले मतलब इस वीडियो को शेयर कर लेना। ये वीडियो को ज ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए बिकॉज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, ठीक है? बेसिकली क्या है कि आज से पहले क्या होता था, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये पावर पहले नहीं थी। तो पहले क्या होता था कि अगर इनकम टैक्स ऑफ़िसर आपका केस को स्क्रूटनी कर रहा है और आपके केस उसके पास है, उसको आपके व्हाट्सएप का एक्सेस चाहिए या उसको आपके फ़ोन का एक्सेस चाहिए या उसको कोई आपका मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करना है, तो उसको वो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लाना पड़ता था। कोर्ट के थ्रू आता था वो ऑर्डर लेके, वो डायरेक्ट उसके पास एक्सेस नहीं था, वो डिमांड कर सकता था। लेकिन अगर बंदा है, सपोज़ आपका केस चला और आपने मना कर दिया कि नहीं जी ये तो मेरा इसमें और भी मेरे सीक्रेट प्राइवेट मैसेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मैं ऐसे नहीं दे सकता, तो आप उसको चैलेंज कर सकते थे। लेकिन और वो क्या होता था कि जो आईओ होता था, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको कोर्ट के थ्रू वो ऑर्डर लेके आता था। टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अब इनकम टैक्स ऑफिसर को कोर्ट नहीं जाना है। उसको वो डायरेक्टली एज़ इट इज़ वो आपके कोड्स को वो क्रैक कर सकता है, ठीक है? अब इसमें जो आज निर्मला सीतारमण ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला क्या? उन्होंने बोला कि ये जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड किस तरीके से? उन्होंने ये बोला कि भई जो पहले जो हमारा कानून था, एक तो बहुत पुराना कानून है। उस कानून के अंदर जो लेजर्स की डेफिनिशन, मैनुअल लेजर्स, रिकॉर्ड्स का डेफिनिशन मतलब जो मैनुअल रिकॉर्ड्स होते हैं। हम एक डिजिटल एरा में चले गए हैं, तो डिजिटल एरा में जो रिकॉर्ड्स हैं और लेजर्स हैं, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, लेजर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, राइट? जो हमारी ब्लॉकचेन्स हैं, ये सारे जो लेजर्स हैं, ये पब्लिक लेजर्स जो है, ये डिजिटल लेजर्स जो है, इनका जो एक्सेस है, अगर हम पुराने कानून के हिसाब से चलें तो हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें, एज वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड अ डिजिटल एरा, तो हमारे जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है कि अगर उन्हें उनके सामने एविडेंस होता है, लेकिन वो एविडेंस को जब तक वो कोर्ट के थ्रू वो करते हैं तब तक डिले हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो उनको ये पावर इसलिए दी गई है कि अगर उनके पास कोई चीज़ सामने है तो वो उसको क्रैक कर सके, वो या तो डिमांड कर सके, अगर वो डिमांड करने पे उनको वो कोड, वो एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो उसको क्रैक कर सके। क्रैक इन द सेंस कि उसको टेक्निकली, अब वो कैसे क्रैक करेंगे, ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क है, बट पिन को या व्हाट्सएप मैसेजेस का या ईमेल का वो क्रैक कर सकते हैं, फोर्सफुली उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, आपकी जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या आपका जो डिजिटल लाइफ है, अगर आप रेजिस्ट करते हो देने में। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब इसमें बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स और थ्रू आप आपका गूगल मैप, ये जितना भी डिजिटल लाइफ को क्रैक डाउन करने से उनके पास, उनको ऐसे एविडेंस मिले जिसके बेसिस पे 250 करोड़ रुपए का उनको गेन हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 250 करोड़ रुपए का गेन हुआ।
250 करोड़ रुपए में से 90 करोड़ रुपए जो है वो व्हाट्सएप के मैसेजेस के एविडेंस के बेसिस पे क्रिप्टो से रिकवर किया। तो जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस पे जब वो एक्सेस किया, डायरेक्ट एक्सेस जब मिला, तो उन एविडेंसेस के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस के एविडेंसेस के थ्रू 90 करोड़ रुपए मिले। और टोटल उनको ये जो डिजिटल जो ये एक्सेस के बाद से, मतलब जब से ये व्हाट्सएप को उन्होंने एक्सेस किया या किया, तो उनको करीब 250 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अब उन्हें गूगल मैप के थ्रू ये हेल्प मिल जाती है कि सपोज करो किसी ने कोई चीज़ छुपाई है, कहीं सोना कहीं छुपाया है, तो उनको एक पर्टिकुलर कुछ केसेज़ में ऐसा भी मिला कि बार-बार बंदा एक लोकेशन पे जा रहा है, तो उन्होंने उस गूगल मैप की लोकेशन के थ्रू ये फिगर आउट कर लिया कि वहाँ पे उसने छुपाया, तो वहाँ से उनको वो चीज़ बरामद हुई। सपोज कोई अगर सोना छुपा रहा है किसी जगह पे पर्टिकुलर, तो लोकेशन गूगल मैप से उन्होंने ले ली। और कुछ और ऐसे कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए, उसमें एक एग्जाम्पल में जैसे बेनामी प्रॉपर्टीज होती है, तो व्हाट्सएप चैट के थ्रू ये पता लगा कि इस बंदे की कई प्रॉपर्टीज हैं जो उसके नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है। कैश का लेन देन हो गया, क्रिप्टो का लेन देन हो गया। क्रिप्टो में अगर सपोज करो आप अगर क्रिप्टो को कोई बेच रहा है कैश में, और उसकी जो चैट है वो, और वहाँ पे वो डिस्कस से पता लगता है कि अच्छा इसने ये कितने का बेचा, कितने का खरीदा, इस पे टीडीएस जमा नहीं हुआ, ये पैसा कहाँ से आया, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप के थ्रू आइडेंटिटी। बेसिकली आप खुद खुद समझदार हो कि अगर आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो व्हाट्सएप और डिजिटल लाइफ पे ही निर्भर होती है, तो उसके थ्रू काफ़ी सारे आपकी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजंस और फाइनेंशियल पैटर्न्स और आपकी इन्वेस्टमेंट्स, उन सब का एक ट्रेस तो किया जा ही सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अब पहले पहले भी ये राइट था एक आईओ के पास, लेकिन अब जो ये जो राइट है, ये एक तरीके से अब एक इनकम टैक्स ऑफिसर को कोर्ट नहीं जाना। अब उसको अगर सपोज़ वो आपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आपके सामने अगर बैठा है, और अगर उसने वो डिमांड किया एक्सेस, तो ही डज़न्ट हैव टू गो टू कोर्ट, वो डायरेक्टली आपसे उसका एक्सेस ले सकता है। अगर आप रेजिस्ट करते हो तो उसके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो क्रैक कर सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर सकता है और आपके कोड्स को एक्सेस कर सकता है। सो ये मैंने इसलिए इतना टाइम लिया क्योंकि आपको ये आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कि एक्चुअली में ये डिटेल है क्या, और आपकी एक इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए आप इसका जो पूरा एक्सेस है वो आज सोशल मीडिया पे ये वीडियोस चल रहे हैं। आप इनको जाके आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो। जैसे कि आपने ये बेसिकली ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल होगा कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर को जो ये पावर है वो एक्सेस कर सकता है डिजिटल अकाउंट्स उनके, ठीक है। और जो आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 200 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन जो है वो उनको ये फिगर आउट हुआ थ्रू चैट्स एंड ऑल। ये वीडियो है, ये वीडियो आप जाके मीडिया पे जाके देख सकते हो, 250 करोड़ का डिटेक्ट हुआ, ठीक है। वेस्ट व्हाट्सएप मैसेज के, गूगल मैप से, तो ये यहाँ पे जाके आप जो है वो चेक कर सकते हो। फिलहाल दूसरी खबर पे चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है उसने बोला है बिटकॉइन इज़ समथिंग आई स्ट्रांगली बिलीव इन। और फिर से बार-बार डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने बिटकॉइन को लेके काफ़ी बुलिशनेस शो करी है। यहाँ पे माइकल सेलर ने 5 लाख से ऊपर उसके पास बिटकॉइन होल्डिंग हो गई है, व्हिच इज़ क्लोज टू 44 बिलियन यूएस डॉलर। आप माइकल सेलर की परचेज़ देखो कि 4th क्वार्टर के बाद से कैसे ये बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा हो गया है ग्राफ, और कहाँ बाकी कंपनीज़ आप बाकी माइनर्स को देखे हो वो इधर है, और कहाँ माइक्रो स्ट्रैटेजी वो यहाँ पे है। माइक्रो स्ट्रैटेजी का ऐसा लगता है कि वो उसको ऐसा लगने लगा है कि इससे पहले कि बाकी लोग इसमें उतरें, तब तक मैं इसको पूरे बिटकॉइन को जितनी तेज़ी से बाय कर सकता हूँ, बाय कर लूँ, क्योंकि एक बारी नेशंस ने अगर इसमें बाय करनी शुरू कर दी तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो माइकल सेलर इस लेवल से बाइंग कर रहा है। एसईसी की जो टास्क फोर्स है वो फिर से मिल रही है 11 अप्रैल, 25 अप्रैल और 12 मई और 6 जून बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी एक्शन पैड रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गेम स्टॉप आपने नाम सुना होगा, इस स्टॉक ने काफ़ी हल्ला मचाया था लास्ट ईयर, आपको याद हो। गेम स्टॉक एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, और इसने इसने जो है बिटकॉइन बाय करने की जो अपनी कंपनी में 4.75 बिलियन यूएस डॉलर का जो कैश है उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करने की बात करी है, उसको एज अ ट्रेजरी एसेट। लास्ट मंथ इन्होंने ऐसी एक फोटो डाली थी, तो लोग ये सोचने लगे थे कि यार ये जो मीटिंग है, राइट, जो रेयान कोहेन है, रेयान कोहेन की मीटिंग माइकल सेलर से हुई थी, तो लोग कह रहे थे कि यार कहीं ना कहीं ये मीटिंग के अंदर का आउटकम होगा। और ये स्टॉक बिल्कुल डेड था,
और देखिए कि ये स्टॉक जो है 9% बढ़ गया है आज में 1 दिन के अंदर 9 अभी सुबह अगर मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था 15% है। इस वक़्त 9% बढ़ा हुआ है, 5 दिन में अगर हम देखें तो 17% का रिटर्न दे दिया है। जब से इसने ये अनाउंसमेंट करी है तो आप देख सकते हो कि एक डेड स्टॉक था, जैसे ही बिटकॉइन को कंपनीज़ बाय करती हैं आज की डेट में कंपनीज़ आउट परफॉर्म करने लगती हैं। आप ये देखो कितनी सारी स्टेट 26 स्टेट्स हैं जो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बिल का बिल अपने यहाँ पे बनाना चाहती हैं। मतलब जो स्टेट्स हैं वो चाहती हैं कि उनके यहाँ पे भी वो बिल पास हो जाए, तो वो अपने अपने लेवल पे स्टेट्स 26 स्टेट्स के अंदर स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिल जो है वो पास होने की बात करी है। बिटकॉइन ने बाइडेन की रिजीम में बेहतर परफॉर्म किया था इन कंपैरिजन टू ट्रम्प टू। ट्रम्प के ये जो रेड आप देख रहे हो तो ट्रम्प के सिनेरियो ट्रम्प के अंडर बिटकॉइन जो है बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन बाइडेन में ऑब्वियसली बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया था। यूएस के अंदर केंच की एक स्टेट है जिसने बिटकॉइन और इथेरियम के सेल्फ कस्टडी का जो लॉ है उसको पास कर दिया है। और नॉर्थ कैरोलिना में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो नेशनल जो स्टेट का जो पैसा है रिटायरमेंट फंड जो है वो 5% ऑफ क्रिप्टो एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि यूएस के अंदर कितनी तेजी से एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया क्रिप्टो को लेके। प्रेडिक्शन मार्केट है पॉली मार्केट, जहाँ पे 65% चांस है कि बिटकॉइन विल बी रीचिंग 1 लाख 10,000 US डॉलर, और 25% लोगों का ये मानना है। और आप सब जानते हो कि पॉली मार्केट में लाखों में लोग वोट करते हैं, तो वहाँ पे 65% लोगों का मानना है कि बिटकॉइन विल रीच 1,10,000 US डॉलर मिनिमम इन 2025। और 63% ऑफ ऑल द बिटकॉइन रिमेन्स अनमूव्ड। एक साल से 63% लोग जिनके पास बिटकॉइन है उन्होंने एक साल से बिटकॉइन को मूव ही नहीं किया है। सो ये है कुछ खबरें। सो कैसी लगी आज की खबरें? आई एम श्योर कि अब इस पे और ज़्यादा डिबेट होगी प्रिवेसी को लेके, जो मैंने शुरू में कवर किया, जो चैट्स को लेके और जो जो डिजिटल लाइफ का जो एक्सेस है, तो ऑब्वियसली इसको लेके बहुत सारे प्राइवेसी को लेके फिर से कंसर्न्स जो है वो जगेंगे। क्योंकि जब आप हम किसी को एक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देते हैं तो उसका अब्यूज़ होने का भी डर रहता ही है। और तो लोगों का अब क्या रिएक्शन आएगा आज के इस वीडियो के बाद, क्योंकि आज क्लेरिफिकेशन आई है तो आई एम श्योर कल से कुछ और रिएक्शंस आएंगे। देखते हैं कैसा ये चीज़ इवॉल्व होती है। वीडियो कैसा लगा एक बारी, वीडियो पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ 6,000 सब्सक्राइबर चाहिए सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो, या बार-बार आए हैं और भूल गए हैं, तो प्लीज़ एक बार यार रिक्वेस्ट है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। 6,000 लोग चाहिए सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए इस चैनल को, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।